Welcome back, everyone. Today we will continue with class 10th Geography, Chapter 2, Forest and Wildlife Resources. लास्ट लेक्चर में जो है हम आपका डिस्कस कर चुके थे आपका रिसोर्सेज के बारे में, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के बारे में, आपका कैसे जो फ्लोरा एंड फौना और जो डेप्लेशन हो रहा है इनका फ्लोरा एंड फौना का, उन चीज़ों के बारे में, फॉरेस्ट का कैसे जो कितना डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है वो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. In this video, we will discuss about the loss of cultural diversity. उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हम आगे उस चीज को पढ़ते हैं, उस चीज से क्या अफेक्ट पड़ रहा है. ठीक है, लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी हो रही है इसमें हमारे पास. तो इसमें लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी में है आपका जो कल्चर है. ठीक है, जो हमारे पास कल्चर है, उस कल्चर के अंदर जो आपके इंडिजीनियस एंड अदर फॉरेस्ट हैं वो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंस है उसके ऊपर उनकी. ठीक है, जो फॉरेस्ट हैं, जो इंडिजीनियस और अदर फॉरेस्ट हैं वो डिपेंड करते हैं उस कल्चर के ऊपर, यानी कि किसी पर्टिकुलर रीजन में जो हमें एक पर्टिकुलर टाइप का प्लांट पाया जाता है. जैसे कि हमारे लोकली में हम बात करें, जैसे हमारे नीम है, हमारा पीपल है. ठीक है, तो हम हमें इसकी कल्चरल वैल्यू पता है, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं उसी कल्चरल वैल्यू के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो वो चीजें खत्म होती जा रही हैं आपकी. और जो है कई चीजें ऐसी हो रही हैं कि भाई इसकी वजह से आपकी वुमेन्स हैं जो हाईली अफेक्टेड हो रही हैं. जैसे कि आपके जो बहुत से फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट रीजन जो आसपास हमने साफ कर दिए, ठीक है, जंगल साफ हो गए, तो उसमें आपका क्या हो रहा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ कलेक्टिंग फ्यूल एंड वुड एंड फोडर एंड वाटर, तो जो लकड़ी जलाने के लिए या चारा जानवरों के लिए, चाहे पानी लाना होता है दूर दूर से, आप देखते होंगे, आपको पता भी हो कि भी कई किलोमीटर चल के दूर जाके वो जो है ये चीजें कलेक्ट करके लेके आती हैं. ठीक है, तो अब इसकी वजह से जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है उसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम होती है. वर्क ऑफ पावर नेग्लिजेंस होता है होम और घर में, चिल्ड्रन में. मतलब कि भाई इतना तो काम करती है वुमेन, बट स्टिल जो है लोग सोचते हैं कि भाई वुमेन तो कोई काम ही नहीं कर रही है. घर में सारा दिन तो वो काम करती रहती है, बट लोग कहते हैं तुम घर पे ही रहते हो, तुम काम थोड़ी करते हो कुछ. तो वो उसकी नेग्लिजेंस होती है, भी उसको देखा ही नहीं जाता इस चीज को. और जो होम और चिल्ड्रन होते हैं वो उसको समझते नहीं है कुछ, कई बार वुमेन को, कि भाई हाँ ये भी कुछ काम भी कर रही है, इतना सब कुछ अपना जो है एक तरीके से बलिदान देती है, बट स्टिल जो है उसको नहीं समझा जाता. दूसरी साइड फिर आपका है एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन. इसकी वजह से आपका एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, डिफोरेस्टेशन है आपका. डिफोरेस्टेशन में आपका जंगलों का कटाव हो रहा है, कितने सारे जंगल आपके जो है काटे जा रहे हैं. और काटने की वजह से आपका क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, उसकी वजह से आपका जो है फ्लड और ड्रॉट जैसी, यानी कि या तो सूखा पड़ जाता है या बाढ़ आ जाती है. जंगल जो कट जाते हैं उसकी वजह से, जंगल के साफ कर दिए तो सूखा भी पड़ गया. और कई बार जो है वो जो वेजिटेशन पानी को रोकती है वो नहीं रोक पाती, तो बाढ़ भी आ जाती है कई बार रिवर वगैरह के आसपास वाले रीजन में. तो इसकी वजह से क्या होता है, पोवर्टी और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी फिर दोनों चीजों में. ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो दोनों की क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी डाउन चली जाती है, नेगेटिव हो जाता है वो चीज वहां. ठीक है. नेक्स्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ टाइगर ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया. तो कंजर्वेशन ऑफ जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के इंडिया के अंदर, तो वो क्या है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उसको हम कैसे समझते हैं, देखते हैं. पहला है आपका व्हाई डू वी नीड इट एंड स्टेप्स क्या टेकन, और प्रोजेक्ट टाइगर क्या है इसमें आपका. तो फर्स्ट है आपका व्हाई डू वी नीड इट. तो जो कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कंजर्वेशन करते हैं हम इसकी आपकी फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ की, तो इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है, आपके कितने टाइप के जो पेड़ पौधे जानवर पाए जाते हैं, वो हम उनको कंजर्व करती है चीज, उनको बचाए रखती है. ठीक है, और इट इट प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो अलग अलग जीन्स के, अलग अलग जेनेटिक के जो जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो अलग अलग उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है उसको भी बचाए रखती है ये. तो जैसे कि आपका एग्जांपल है ट्रेडिशनल क्रॉप्स वैरायटी और फिशरीज ऑन एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी. तो इसके अंदर जो आपका, क्योंकि भाई जो इतनी चीजें हमें वैरायटी देखने को मिलती है, आपके जो क्रॉप प्रोडक्शन है आपका, जैसे पहले कौन से फल होते थे, फिर कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता था, तो हम उसको कंजर्व करके रखना चाहिए ना, ये नहीं कि भाई खत्म करते हैं. अब जैसे फ्रूट्स के कौन कौन से आपके आसपास प्लांट्स होते थे पहले, लोकली जो ग्रो करते थे. ठीक है, बट जो अब कितने खत्म हो रहे हैं, उन चीजों को भी देखना होता है ना हमें. और जो पहले जानवर होते थे, फिशरीज वगैरह जानवर हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं, उन चीज का भी ध्यान रखना है हमें. तो अब इसमें स्टेप्स टेकन, क्या क्या स्टेप लिए गए, जो इसके लिए फर्स्ट था आपका इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. जो आपका 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया, जिसके अंदर जो है एंड एंड इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज पब्लिश्ड. तो जो है, जो जिस स्पीसीज की जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो रही थी, उनको प्रोटेक्टेड लिस्ट में डाल के उनकी लिस्ट जारी कर दी कि भाई अब इनको जो है इसके खिलाफ अगर कोई इनको मारता है, वो करता है, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको सजा मिलेगी.
ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ, बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट, रेस्ट्रिक्टिंग द ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। तो एक तो शिकार वगैरह बंद कर दिया, बैन कर दिया भाई आपका, और लीगल प्रोटेक्शन दे दी कि भी उसका पर्टिकुलर जो जंगल है, रीजन है, हैबिटेट है उसका, उसको छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, वहां पे कोई नहीं आया जाएगा। और जो ट्रेड है, जो वाइल्ड लाइफ के अंदर जो जानवरों को मार के शिकार किया जाता है, तो उसको बंद कर दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो स्पेशली आपके इन वाइल्ड लाइफ के लिए, जानवरों के लिए, जीव जंतुओं के लिए बनाए जाते थे, उनके लिए उनको बनाया गया। ये आपके जो बड़े बड़े नेशनल पार्क और सेंचुरीज हैं। प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट स्पेसिफिक एनिमल्स सच एज टाइगर, वन हॉर्न राइनोसोरस, थ्री टाइप ऑफ क्रोकोडाइल और एशियन एशियाटिक लॉयंस। तो इसके अंदर आपके जो हैं ये जो जानवर आपके इंक्लूड किए इसमें। आफ्टर दैट प्रोजेक्ट बायोडाइवर्सिटी इंसेक्ट नोटिफिकेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट। तो इसके अंदर जो इंसेक्ट को भी इंक्लूड किया गया 1980 में, और 1986 में बटरफ्लाई, मॉथ्स और ड्रैगन फ्लाई हैव बीन एडेड टू। जो आपके कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट बायोडाइवर्सिटी इंसेक्ट का भी बहुत रोल होता है आपका। जो कीड़ी होती है, चाहे आपके छोटे 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 जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनका बहुत रोल होता है बायोडाइवर्सिटी के अंदर। आप इसको आगे 11th में डिटेल में पढ़ेंगे जब आपका आगे आएगा। ठीक है, तो ये चीजें भी आपकी इसमें ऐड कर दी गई। 1990 6 प्लांट स्पीसीज आल्सो एडेड टू प्रोटेक्टेड लिस्ट। तो 6 प्लांट की स्पीसीज भी, क्योंकि भाई प्लांट्स भी तो गायब हो रहे हैं ना आपके साथ साथ, नॉट ओनली एनिमल्स बट प्लांट्स ऑल्सो। तो प्लांट जो गायब हो रहे थे बिल्कुल बहुत कम हो गए, तो उनको भी जो प्रोटेक्टेड लिस्ट में डाल दिया कि भाई इसको आप जो है काटेंगे नहीं। जैसे आपके बहुत से मूवमेंट भी हुए इंडिया के अंदर, आपका चिपको मूवमेंट हुआ था, चिपको आंदोलन हुई थी। ठीक है, लास्ट में इसमें फिर आपका है प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर क्या है आपका, जो पॉपुलेशन फ्रॉम 55,000 टू 80, जो 1827 इन ए सेंचुरी, मतलब एक शताब्दी में, एक सेंचुरी के अंदर आपकी 55,000 से 1827 पॉपुलेशन होगी टाइगर की। कितना ज्यादा डाउन आ गया ये, सोचने की बात है। तो रीजन क्या थे इसके लिए, पोचिंग फॉर ट्रेड, श्रिंकिंग हैबिटेट, डेफिनेशन ऑफ प्रे, वेस्ट स्पीसीज, ग्रोइंग ह्यूमन। तो इसके अंदर आपका क्या हुआ भाई, जो पोचिंग उनका शिकार किया जा रहा था, उसका जो हैबिटेट था वो घटता चला जा रहा था, और जो उसको खाने के लिए था डेफिशिट हो रहा था, मतलब कि जो खाने के लिए जो जानवर वगैरह और दूसरी चीज होती है वो भी कम होती चली गई थी। तो ये अपने आप ही जो है, और उसका जो श्रिंकिंग हैबिटेट, और फिर इसके बाद जो है ह्यूमन पॉपुलेशन थी, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। अब भाई, अब जब ह्यूमन खुद ग्रो कर रहा है, तो अपने रहने के लिए, इंडस्ट्री के लिए, जो जंगलों को भी साफ कर रहा है, तो इसी वजह से और फिर ट्रेड भी करता है। स्किन बोन फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो जो टाइगर की स्किन बोन या स्किन या बोन होती है, स्किन को भी यूज किया जाता है, और बोन को अलग से मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इंडिया एंड नेपाल हैबिटेट है ऑफ 2/3 सर्वाइव सर्वाइविंग टाइगर्स पॉपुलेशन, नाउ दीज एरियाज आर प्राइम टारगेट। तो इंडिया और नेपाल के अंदर है जो 2/3 सर्वाइविंग जो पॉपुलेशन है आपकी टाइगर की, तो अब ये प्राइम टारगेट हो चुका है, जो ये ऐसे लीगल हंटिंग वगैरह करते हैं जो, उनके लिए। तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में लॉन्च किया गया। इसके अंदर आपका जो है प्रोग्रेस जो नोट की गई, 4,000 जो है आपके 1985 में, 4,334 1989 में, और 3,600 आपके 1993 में, और फिर 2,226 2014 में। इस तरीके से आपके अप डाउन, और मोस्टली लास्ट में तो डाउन ही चली आती है आपकी पॉपुलेशन, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो जिसकी वजह से टाइगर की पॉपुलेशन को घटा दिया हमने। इस फिर में इसमें आगे 39 टाइगर रिजर्व एग्जांपल, कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, और आपका बंदवरहा नेशनल पार्क इन एमपी, एंड मैनी मोर। तो आपके 39 टाइगर रिजर्व बना दिए गए, बहुत से जानवरों को जो है संभाल के रखने के लिए, आपके कॉर्बेट, सुंदरबन, बंदरगाह नेशनल पार्क। तो ऐसे बहुत से जो है आपके बनाए गए, और इसके साथ आपका अम्ब्रेला प्रोग्राम भी है, इसी में इंक्लूड हुआ। तो अम्ब्रेला प्रोग्राम कैसे है आपका, अम्ब्रेला प्रोग्राम ऐसे है कि जब आप एक छतरी लेके बैठते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप खुद को ही बचा रहे हैं, आसपास की जो है चीजें हैं उनको भी बारिश से बचाने की आप बचाते हैं। तो इसी वजह से अगर आप एक टाइगर को सेव कर रहे हैं, तो इस टाइगर के साथ साथ आप और भी कई जो जानवर हैं या एनवायरमेंट है उसको सेव करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी रिमेनिंग चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये अभी तक समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।